हम आज देखेंगे आर्टिकल का यूज है। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल्स हमारा कौन सा है? आर्टिकल्स द। ओके, अब देखते हैं रूल्स नंबर, हम रूल्स वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स वाइज, रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर पर कैसे हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ पर करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, मिक्स नहीं पढ़ेंगे, मिक्स में प्रॉब्लम होने लगती है। पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मिक्स में पढ़ेंगे। ओके, हम देखेंगे रूल नंबर में सुपरलेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं और कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हमारी कौन सी होती है? EST और MOST, ठीक है। ये हमारी दो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं जिसका हम यूज आर्टिकल, इसके अकॉर्डिंग द सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना है तो डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, मैं आपको मतलब बोल सकता हूँ, लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं डिफिनेशन इसके बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है? वाक्य में प्रयुक्त सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। कहाँ? आर्टिकल द का, जहाँ भी अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखे उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, इसके एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूँ। कहीं भी दिखे, अगर सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है आपको, मतलब कुछ रूल्स हैं जहाँ हम यूज नहीं कर सकते, और जहाँ यूज होगा वहाँ बताऊँगा मैं कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, पहला नंबर कह रहा है ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। क्या? लंबा लड़का है, वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो देखो यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री लगी है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जस्ट आर्टिकल द का यूज किया हमने। ओके, आर्टिकल द का यूज किया है। वैसे ही, हाँ, ऐसे ही हमें यूज करना है। हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, कह रहा है कि शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। वह क्या करें? शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। क्या करें? वह परिवार में सबसे बुद्धिमान लड़की है। क्या? वह परिवार में सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो देखो मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसके पहले ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द का हमने यूज किया है ना, आर्टिकल द का। ओके, ऐसे ही हमें आर्टिकल द का यूज करना है। अब देखेंगे रूल नंबर 2, ये ऑफ द टू का नियम है, ठीक है। ऑफ द टू का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है वो भी देख लो। यदि वाक्य में ऑफ द टू यूज हुआ हो तो उस वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग होगा एवं कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द का उपयोग होगा। ओके, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, क्या कह रहा है? ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ओके, देखो हमारी सुपरलेटिव डिग्री भी है। देखो हम ऑफ टू के पहले हम क्या बोला था कि सुपरलेटिव क्या कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्या? ER। हमारी कंपैरेटिव डिग्री कौन कौन सी होती हैं हमने बताया नहीं, सॉरी। कंपैरेटिव डिग्री देखो ER होती है और MOR ही होती है, ठीक है। मोर ER, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती हैं। अगर ऑफ द टू का नियम लगता है, मतलब ऑफ टू द कहीं दिखता है तो उसके पहले हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, ER MOR, और उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, कह रहा है शी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द फैमिली। मतलब कहने का मतलब है देखो ऑफ द टू का जो नियम हमने बताया ये लगा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग देखो हमने सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। ऑफ टू द है, ऑफ द टू है, उसके पहले सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। देखो, ओके, ऑफ द टू
फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द, मतलब ऑफ द टू जहाँ होगा, ऑफ द टू वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द होगा। तो हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, क्या तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहा है दिस इज द बेटर ऑफ द टू शर्ट्स, दिस इज द बेटर ऑफ द टू शर्ट्स। मतलब कह रहा है कि मतलब वह दोनों शर्टों में से बेहतर है, क्या वह दोनों शर्टों में से बेहतर है, जो ये शर्ट है ये दोनों शर्टों में से बेहतर है। तब कंपेरेटिव किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो हम देखो ऑफ द टू का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे कंपेरेटिव डिग्री लगी है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। ओके, इसके जो अपवाद हैं, एक्सप्रेशन हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी अच्छा आगे और एक रूल्स बता देते हैं, रूल्स नंबर 2 हो गया, रूल्स नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ, रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल्स नंबर 3 कह रहा है पैरेलल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, मतलब समांतर अनुपात का नियम, जो भी है समांतर अनुपात का नियम। अब इसके अकॉर्डिंग हम मतलब कैसे मतलब इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। ओके, डिफिनीसन क्या है, यदि कोई वाक्य है, वाक्य में कोई वस्तु है और वस्तु के निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है और घट रहा है, कोई वस्तु है उसके निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है और घट रहा है, तो उसके पहले हम सुपरलेटिव उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्या कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री तो हमें पता है ER और MOR, ठीक है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। यह जहाँ कंपैरिजन होगा ये दो चीज़ जरूर देखेंगे आपको। ओके, वाक्य का प्रयोग जहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, हमने अभी पहले देखा। अब इसमें इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। देखेंगे एग्जांपल कह रहा है द हायर वी गो द कूलर वी फील। क्या कूलर वी फील मतलब क्या कह रहा है, हम जितना ऊपर जाते हैं, हम जितना ऊपर जाते हैं, ऊपर हायर मतलब ऊपर जाते हैं, उतना ही हमें ठंड महसूस होती है, उतना ही हमें ठंड महसूस होती है। ठीक है, तो देखो ER लगा है ना, हमारी कंपैरेटिव लगा है ना, और कह रहा है कि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हमें ठंड लगेगी। ठीक है, ER, उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, मतलब दो वस्तुएं हैं, उनमें अगर हम ये ऊपर जाएगा तो ठंड भी बढ़ेगी, नीचे आएगा तो जाहिर से गर्मी होगी, जो भी हो महसूस होगा, जो भी मतलब पैरेलल कंट्रैक्शन में आप दोनों मात्रा में समान रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है। देखो ये अगर ऊपर जाएगा मतलब बढ़ेगा, तो इधर क्या ठंड महसूस ज़्यादा हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब अगला एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखेंगे। क्या कह रहा है, द फास्टर you complete your work, the largest will be your profit। मतलब जितनी जल्दी आप काम करोगे उतना ही लंबा तुम्हारा प्रॉफिट होगा, जितनी जल्दी आपका काम होगा उतना ही लंबा आपका प्रॉफिट होगा। ये इस सेंटेंस का कहने का मीनिंग्स है इसके। अब देखो फास्टर है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द का यूज है। ये देखो लॉर्ज के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। ओके, आर्टिकल द का यूज हुआ है। ओके, अब तीसरा एग्जांपल देखें, कह रहा है द मोर ही अर्न्स, EARNS, द मोर ही स्पेंड। ठीक है, मेरी थोड़ा एक हाथ से मोबाइल पकड़ता हूँ, एक हाथ से लिखता हूँ, तो थोड़ा इस जो हैंड राइटिंग है तो इधर इधर हो जाती है थोड़ी, सॉरी। हाँ, ये देखो क्या है, कंपैरेटिव कर रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन के पहले
द, फिर इधर देखो कंपेरिजन है, फिर द। ओके, तो कह रहा है जितना ज़्यादा वो कमाता है उतना ज़्यादा वो खर्च करता है। ठीक है, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड। ओके ओके, अब यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल देखेंगे। ओके, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब। आपको तो फ़र्क ना पड़ेगा, लेकिन मेरी लाइफ चेंज हो सकती है आपके एक सब्सक्राइब से।